हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर तीसरा विलियन का। ठीक है, जो हमारे लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट बन चुका है। अब ये तो समझते हैं आज हम लोग विलियन के प्रकारों के दूसरे टाइप को। ठीक है, हम लोग पिछली वीडियो में विलियन के प्रकार को पहले टाइप को पढ़ के आए थे। आज हम लोग समझेंगे दूसरे टाइप को। दूसरा टाइप देखिए हमारे पास क्या है। दूसरा टाइप हमारे पास है कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक आपको पता है ना, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय, या फिर जिसमें घोला जाए वो विलायक, जिसे घोला जाए वो विलेय। ओके, उम्मीद करेंगे आपको ये चीजें पता है। तो विलायक यानी जिसमें घोला जाए, यानी कि जल जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, जिसमें हम किसी चीज को घोलने वाले हैं, उसकी भौतिक अवस्था आपको पता होगी तीन होती है ना, जो मोस्ट प्रचलित है। वैसे तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, 6 हो चुकी हैं, बट हमारे लिए जो सुनी सुनाई है वो है 3: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो विलायक ठोस, द्रव या गैस किस अवस्था में है, इस अवस्था के आधार पर भी हमारे पास 3 प्रकार के विलयन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और इन 3 प्रकारों के 3 प्रकार होंगे, टोटल जाके हमारे 9 प्रकार बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वैसे तो 3 ही प्रकार समझिए आप उसको। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, देखिए हमारे पास 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक है गैसीय विलयन, एक है द्रव विलयन, एक है ठोस विलयन। अब नाम से ही समझ में आ रहा, बहुत आसान है हमारे लिए। यह गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो, और जो घोलने वाली चीजें हैं यानी जो विलेय है वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, वो हमारा कहलाएगा गैसीय विलयन। और द्रव विलयन कौन सा कहलाएगा? द्रव विलयन हमारा जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो जैसे जल, और विलेय ठोस, द्रव, गैस इन तीनों में से किसी भी अवस्था में हो। ठीक है ना, हमारा वो कहलाएगा द्रव विलयन। और फिर विलायक हमारा कौन हो? ठोस हो। ठोस को हम लोग विलायक के रूप में ले लें, और विलेय के रूप में ठोस, द्रव, गैस इन तीनों में से किसी को भी आप ले लीजिए। ठीक है ना, तो हमारा कहलाएगा ठोस विलयन, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें हम गैस में ठोस, द्रव या गैस को घोलेंगे। देखिए गैस में घोल रहे हैं ना, इसलिए गैसीय विलयन। इसमें द्रव में हम घोलेंगे ठोस, द्रव या गैस को। इसमें हम ठोस में घोलेंगे ठोस, द्रव या गैस को। अब समझते हैं कैसे, कि हमारे लिए कैसे पॉसिबल है, कैसे हम घोलेंगे। पहले परिभाषाओं को देख लीजिए। तो परिभाषा एकदम सिंपल है। लिखा हुआ है ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है गैसीय अवस्था में होगा, और विलेय जो है वो ठोस, द्रव, गैस इनमें से किसी भी अवस्था में होगा, गैसीय विलयन कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है वो द्रव अवस्था में हो, तथा विलेय जो है ठोस, द्रव या गैस इन तीनों में से किसी भी अवस्था में अगर होता है तो उसको हम कहते हैं द्रव विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है वो ठोस अवस्था में हो, तथा विलेय जो है वो ठोस, द्रव या गैस इन तीनों में से किसी भी अवस्था में होता है, वो हमारा कहलाता है ठोस विलयन। अब एग्जांपल्स को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ क्या, हमारे पास पहला एग्जांपल है वायु, गैसीय विलयन का, है ना। गैस विलायक यानी कि ए जो है हमारा, विलायक को आपको बताया था ए से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को बी से। ठीक है, विलायक को ए से, विलेय को बी से। ओके, तो हमारे पास देखिए सबसे पहला हमारे पास जो है वो है वायु। वायु में क्या है, देखिए वायु में क्या होता है, गैस होती है, गैस ही है, हमारे चारों पार्टिकल्स। वायु क्या है? गैस का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो गैस में गैस घुली है कि नहीं घुली है, बताइए जरा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, हमारे वायुमंडल चारों, ऑक्सीजन है, CO2 है, सारी गैसों का तो मिश्रण है ना हमारे चारों। तो क्या है उसमें, गैस में गैस घुली हुई है, यानी विलायक का काम भी कौन कर रहा है? गैस। और विलेय का काम भी कौन कर रहा है? गैस। यानी कि ए का काम भी गैस कर रहा है, बी का काम भी, यानी विलायक भी गैस है, विलेय भी गैस है। कौन? वायु। तो वायु गैसों का मिश्रण है, वायु एक प्रकार का विलयन है, गैस में गैस का विलयन। ठीक है ना, गैस में गैस का विलयन। तो हमारे लिए वायु क्या है? गैसीय विलयन है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने गैस में गैस को घोला। अभी सेकंड आता है हमारे पास कपूर या फिर धुआं। अब आप अगर धुएं को देखिए तो धुआं उड़ रहा होता है, बिल्कुल, क्योंकि क्या है उसमें? गैस है। कौन है भैया गैस? विलायक के रूप में है। तो विलेय क्या है? विलेय के रूप में वो जो काले काले आपको पार्टिकल दिखते हैं ना, वो कार्बन के होते हैं, कार्बन ठोस होता है। तो गैस में ठोस घुला हुआ है और वो ठोस उड़ रहा है गैस की वजह से, है ना। गैस में ठोस घुला है, गैस में ठोस घुला है, इस वजह से धुआं हमारा क्या हो गया? एक तरह का कौन सा? गैसीय विलयन का एग्जांपल देखिए। ए का काम कौन कर रहा है? गैस, यानी विलायक गैस है, और बी यानी विलेय कौन है? ठोस। कौन? कार्बन, धुएं में। ठीक है, कपूर कैसे हमारा एग्जांपल होगा? कपूर को आप जलाइए जरा, ठोस होता है कि नहीं होता है? और जैसे आप जलाएंगे किस में बदल जाता है? तुरंत गैसीय अवस्था में। मतलब क्या था भैया? गैस है। गैस में कौन घुला था? ठोस घुला था। गर्म करते ही गैस उड़ने लगी तो ठोस भी क्या हुआ? उड़ गया। ठीक है ना, गर्म करते ही। तो कपूर भी क्या हो गया हमारा? इसी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो हमने देखिए गैस में ठोस को भी घोल के दिखा दिया आपको। अब हमें गैस में द्रव घोलना है, तो जल वाष्प, पानी की भाप, बताइए जो पानी की भाप होती है उसमें गैस होती है कि नहीं होती है? तभी तो वो उड़ती है ना।
भाप। और वास्तव में जो भाप है जो उड़ रही है उसमें है क्या, उसमें पानी है। क्या है, पानी के पार्टिकल। तो पानी क्या होता है, द्रव। और वो उड़ रहा है किसकी वजह से, गैस की वजह से, अर्थात गैस में द्रव घुला है, गैस में द्रव, है ना। देखिए विलायक कौन है, गैस, और विलेय कौन है, द्रव। तो पानी की भाप एक तरह का हमारा क्या है, वो उड़ रहा है, अर्थात उसमें गैस है। और उसको जब उसको ठंडा करते हैं हम लोग तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, नमी हमें दिखाई देती है, अर्थात उसमें द्रव भी है। तो गैस और द्रव, गैस में द्रव घुला है तो वो हो गया जलवाष्प। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होंगी। तीनों एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम गैस में ठोस को घोल सकते हैं, गैस में द्रव को घोल सकते हैं, गैस में गैस को घोल सकते हैं। गैस में गैस को घोलेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है वायु, गैस में आप ठोस को घोलेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है कपूर धुआं, और गैस में गैस द्रव को घोलेंगे अगर तो हमारे पास एग्जांपल है जलवाष्प। ठीक है, भाप। अब अगला हमारे पास होता है द्रव विलयन। अब द्रव विलयन हमने क्या बताया कि विलायक को द्रव अवस्था में रखेंगे और बाकी ठोस द्रव गैस को हम एक एक करके घोलना शुरू करेंगे। तो चलिए पहला देखिए हमारे पास एग्जांपल है सोडा वाटर। क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो आपकी होती हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, द्रव होता है कि नहीं होता है। अब द्रव वो विलायक है और उसमें कौन घुला होता है, CO2 गैस घुली होती है। आप जो चटकारे मार के एकदम मजा आती है ना पीने में, एकदम करता है जो हम लोग को गले में जब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो वो क्या होती है, वो CO2 गैस होती है। CO2 की वजह से हमें ऐसा लगता है वो जो मजा आती है हम लोग को, एक गजब के अंदर से झंझनाहट महसूस होती है कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, वो किसकी होती है, CO2 की। ठीक है ना। तो सोडा वाटर क्या है, एक तरह से कोल्ड ड्रिंक क्या है कि द्रव में गैस घुली हुई है CO2। ठीक है ना। तो क्या बताया हमने कि भैया ए कौन है इसमें, यानी विलायक द्रव है, और बी क्या है, गैस, यानी कि विलेय गैस है। द्रव मतलब अभी समझ सकते हैं आप द्रव, और गैस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, CO2। अब अगला हम बात करते हैं, हम लोग घोलने वाले हैं क्या भैया, शरबत की बात करें। शरबत में क्या है, चीनी और जल होता है। तो यहाँ पर जल क्या हुआ, जल ए का काम करेगा कि नहीं, द्रव का काम करेगा ना। तो द्रव, विलायक कौन हो गया हमारा, द्रव, और उसमें ठोस क्या घुला है, चीनी। विलेय कौन हो गया, चीनी। तो देखिए द्रव में हमने क्या घोल दिया, द्रव में ठोस को घोल दिया। जब द्रव में ठोस को घोला तो यह द्रव विलयन बनेगा, और द्रव में किसको घोल दिया हमने, ठोस में, ठोस है ना, ठोस को घोल दिया द्रव में। और हमारा एग्जाम्पल क्या है, शरबत। क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। अब देखिए द्रव में हमें घोलना है द्रव को, एकदम सिंपल है, पानी में किसी भी पानी जैसी चीज को घोल दीजिए लिक्विड फॉर्म वाली। तो जल में अल्कोहल, अल्कोहल आप बनाते होंगे पैक, है ना, बिल्कुल। क्या है, जल में क्या घोली हमने, अल्कोहल। तो विलायक का काम कर रहा है द्रव, और बी का काम भी, यानी विलेय का काम भी कौन कर रहा है, द्रव। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कि हम लोग द्रव अवस्था को हम लोग रखेंगे किसमें भैया, विलायक के फॉर्म में, और विलेय के फॉर्म में ठोस द्रव गैस, तीनों को कुछ भी हम ले सकते हैं। तो जब आपने क्या किया, जब आपने द्रव में ठोस को घोला तो आपने कहा कि वो शरबत है। जब आपने द्रव में द्रव को घोला तो आपने कहा जल में अल्कोहल ले सकते हैं। जब आपने द्रव में गैस को घोला तो वो आपकी कोल्ड ड्रिंक है। हो गए ना तीन प्रकार के ए बी विलयन, हुए कि नहीं हुए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से हम लोग गैस में ठोस द्रव गैस को घोल सकते हैं, किस तरह से हम लोग द्रव में ठोस द्रव गैस को घोल सकते हैं। अब समझते हैं किस तरह से ठोस में ठोस द्रव गैस को घोलेंगे। तो यहाँ पर समझिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है, दो धातुओं का समांगी मिश्रण होता है कि नहीं होता है। पीतल, तांबा, है ना, कांसा, जो ये सब होते हैं, क्या है ये सब है ठोस में ठोस मिक्स है ना। दो धातुएं आपस में मिक्स है। मिश्र धातुएं क्या है, एक तरह से ठोस का ठोस में विलयन है ना। विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। बस फर्क क्या है कि एक धातु में ज्यादा मात्रा में लेते हैं, एक को कम मात्रा में, है ना। तो मिश्र धातु यानी पीतल, कांसा जो है तो उसमें विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा। अब हम ठोस में घोलने वाले हैं द्रव को। तो देखिए जेली हमारे पास जो होती है, क्या होती है, जेली। जेली ले लीजिए, जैम जेली जो खाने वाली आती है, उसमें आपने क्या देखा, वो आपने देखा होगा जब निकालते होंगे आप उसको चम्मच से तो ठोस आपको लगता होगा, देखने में कैसा लगता होगा, ठोस जैसा, है ना। जब आपको ठोस जैसा लगता है और फिर आप उसको जब अगर या फिर बालों वाली जो जेली होती है उसको आप लेंगे तो उसको आप जैसे हाथ में ऐसे ऐसे करेंगे तो आपने देखा था तो ठोस हो जब निकाला था, लेकिन हाथ में आते ही लिक्विड जैसा हो गया। कैसा हो गया, लिक्विड जैसा। मतलब उस ठोस में भी पानी द्रव घुला हुआ है। तो ठोस में क्या घुला है, द्रव। विलायक कौन है, ठोस। विलेय कौन है, द्रव। एग्जाम्पल कौन है, जेली। उम्मीद करें बात समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिर अब हमें ठोस में गैस को घोलना है। तो ठोस हमारे लिए पैलेडियम हो गया, गैस हो गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। ठोस हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है, पैलेडियम में H2। ये कहाँ काम आता है, ये हमारे बहुत काम आएगा। कहाँ पर, अच्छा पैलेडियम ले सकते हैं, और H2 को आप यहाँ पर प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो प्लेटिनम जब लेंगे तो आप एक चैप्टर में, विद्युत रसायन चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। जब प्लेटिनम में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को घोल देते हैं तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती है। क्या बन जाती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी आप यहाँ याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि पैलेडियम में क्या घोल सकते हैं, हाइड्रोजन। पैलेडियम धातु है, हाइड्रोजन गैस है। तो ठोस में गैस को घोल दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारा ये भी क्या बन गया, ठोस विलयन।
ठीक है, या ठोस विलयन। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ठोस विलयन को आप एक और परिभाषा दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ही ठोस विलयन कहते हैं। देखिए ये इस बेस पर तो नहीं है, हमने केवल इस बेस पर लिया ना, ठोस में ठोस वाला। दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को भी ठोस विलयन हम लोग कह सकते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से? ये वाले ठोस में ठोस का विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतराकाशीय ठोस विलयन। तो देखिए हम इसके बारे में अभी आपको एक साथ चर्चा करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इतना पोर्शन हटा देंगे और प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन और अंतराकाशीय ठोस विलयन दोनों को एक साथ समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं आगे। तो अब समझते हैं हम लोग कि प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन क्या है और अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या है। देखिए समझिए, आप जानते हैं कि विलायक के रूप में आपको क्या लेना है? विलायक के रूप में आपको ठोस लेना है और उसमें विलेय के रूप में भी आपको ठोस को ही घोलना है। अब जो विलेय के रूप में ठोस घोलने वाले हैं वो जरा समझिए। आप जानते हैं कि ठोस जो है उसके पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ठोस के बारे में, है ना। ऐसा संरचना आप ठोस के बारे में पढ़ के आए होंगे कि पार्टिकल्स इसके बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए, जब ठोसों का इसे पार्टिकल्स का हम एक जाल बना देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। अगर इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है तो हमने पीछे ठोस अवस्था जो चैप्टर बढ़ चुका है उसमें हमने डाल कर रखा क्रिस्टल जालक क्या होता है, वहां पर जाकर आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे क्या है, ठोस के ये कण हैं और इन कणों का ये जो जाल होता है ये कहलाता है क्रिस्टल जालक। तो ये ठोस का एक क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या हो सकता है भैया, देखो ये खाली स्थान जो है इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। क्या कहा जाता है? अंतराकाशीय स्थान या रिक्त स्थान भी आप कह सकते हैं, जो ठोसों के पार्टिकल्स के यहाँ बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए पहला काम क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने जो घोला बाहर से, ये क्या है? मान लीजिए ये अभी काम कर रहा है आपका विलायक का। किसका काम कर रहा है? विलायक का, ठीक है। और आपने बाहर से कोई विलेय घोला। क्या घोला? विलेय। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं घुलने की। पहली कंडीशन, आपने जो विलेय घोला है, आपने जो विलेय घोला है, हो सकता है कि वो, अब मान लीजिए विलेय है बी और विलायक है हमारा ए, तो ये सब हमारा पहले था ए। क्या था? ए। मतलब ये सारे के सारे विलायक के पार्टिकल्स थे। बट जैसे ही हमने विलेय को घोला तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि ये जो V आ रहा है वो B क्या करे, इन A को हटा दे, है ना। कुछ A को क्या कर दे, उसकी जगह से हटा दे, देखिए ऐसे, और यहां पर B आ जाए, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि विलायक के कणों को हटाकर विलेय के कण आ रहे हैं, मतलब यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, एक दूसरे को उसके स्थान से हटा रहा है ना। विलायक के कणों यानी ए को विलेय के कण यानी बी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हटा रहे हैं उनकी जगह से, और फिर जाके यहाँ पर जो विलयन आपको प्राप्त होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। देखिए इस स्ट्रक्चर से समझिए आप इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास विलायक का काम कर रहा है पॉइंट वाले, देखिए सारा का सारा विलायक का है। बट हुआ क्या, जैसे ही हमने इसमें विलेय को घोला, किसी विलेय को घोल दिया, अन्य ठोस को घोल दिया जिसको हमने क्रॉस माना है, तो मान लिया घोलते ही क्या हुआ, ये देखिए इस जगह पर क्रॉस हो गया, 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 ठीक है, इस जगह पर क्रॉस हो गया, इस जगह पर क्रॉस हो गया। अब देखिए जहां जहां क्रॉस है वहां वहां कौन आ गए, विलेय के कण। तो पहले यहाँ पर कौन थे, विलायक के कण, अब कौन आ गए, विलेय के कण, अर्थात विलायक के कणों ने विलेय के कण को उनकी जगह से हटा दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो विलयन मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापनिक ठोस विलयन। उम्मीद करेंगे पहला विलयन आपको समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ, जब किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में, इसमें क्रिस्टल जालक बताया, कणों की व्यवस्था जो ठोस की वो क्रिस्टल जालक कहलाएगा। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का, इनके जो अवयवी कण थे, जो ए कण थे ये, या फिर डॉट वाले जो कण थे ना, ये अवयवी कण ठोस के हैं, उसके अवयवी कणों का जो प्रतिस्थापन है, कह रहा समान आकार के अन्य किसी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों से हो जाता है। समान आकार के कौन आ गए, एक्स आ गए, इन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ पर समझे तो बी आ गए और उनको क्या कर दिया, ए को प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसा विलयन कहलाता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन। एग्जाम्पल इसके हमारे पास है पीतल, कांसा, स्टील। ओके, उम्मीद करेंगे प्रतिस्थापित ठोस विलयन समझ में आ गया होगा। अब सुनिए सेकंड हमारी कंडीशन क्या बन सकती है कि मान लीजिए विलायक यही है, ठीक है, विलायक हमारे ए है और जो विलेय हम लोग घोल रहे हैं बी, क्या घोल रहे हैं, बी, वो क्या करें, इनको हटाए नहीं इनको, ठीक है ना, जहां पर ये ए है वहीं रहने दे।
वो देखे कि यहाँ पर देखिए खाली स्थान बना हुआ है, कौन सा स्थान, अंतराकाशीय स्थान है ये। वो सोचे कि हमें क्यों डिस्टर्ब करना जब जगह मिल रही है, तो बी जाके कहाँ बैठ जाए, इन खाली स्थानों में, इन अंतराकाशीय स्थानों में बी चला जाए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो विलय के कण हमने घोले हैं, दूसरे ठोस पदार्थ के जो विलय के कण घोल रहे हैं वो पहले वाले ठोस पदार्थ के अंतराकाशीय स्थानों में चला गया, ठीक है ना। इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय ठोस विलयन। कैसा, अंतराकाशीय ठोस विलयन। इसमें जरा समझिए, देखिए विलायक को हमने गोलस दिखाया, तो मान लीजिए पूरा विलायक के कण है, और जो हमने विलेय में घोला, तो विलय घोला तो विलय क्या है, डॉटेड है, और डॉटेड वाले कहाँ चले गए, देखिए खाली स्थानों में। यहाँ खाली स्थानों में ये आ गए हैं ना, कौन आ गया भैया, ये विलय के कण इन खाली स्थानों में आ गए हैं। इन खाली स्थानों क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान, ठीक है। तो ऐसा विलयन कहलाता है अंतराकाशीय ठोस विलयन, जब विलायक में अन्य किसी दूसरे विलय को हम बोलते हैं और वो दूसरा विलय पहले वाले के अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, तो ऐसे विलयन को कहते हैं अंतराकाशीय ठोस विलयन। जब किसी ठोस के क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक ठोस का था, ठीक है ना, ठोस क्या बोला, जब किसी ठोस के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थानों में, कहां पर, अंतराकाशीय स्थानों में किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं, तो प्राप्त ठोस विलयन अंतराकाशीय ठोस विलयन कहलाता है। आप इन दोनों एग्जाम्पलों से इनको समझ सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लास आपको आज की अच्छी लगी हो, विलयन की ये दूसरे टाइप के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो, आपके बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन आपके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे जिनको मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, तो इसमें वो पढ़ सकते हैं। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और चैप्टर खत्म होते ही इसके PDF नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा देंगे। तो या तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए या फिर आप PDF को भी निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी गजब की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।